आप सभी का स्वागत है गीता के इस पहले एपिसोड में। और इस वीडियो में आप जानेंगे इस बुक के विषय सूची के बारे में, यानी इंडेक्स के बारे में, जिसमें टोटल 18 चैप्टर्स हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना हम सभी के लिए ज़रूरी है कि गीता में किन किन लोगों की बात हुई है, इसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन है, ताकि आपको इसे समझने में मुश्किल ना हो। तो इस बुक में जो मेन कैरेक्टर है वो है श्री कृष्ण, जो बाकी अन्य सभी पात्रों को जीवन से जुड़ी ऐसी बातें बताते हैं जो उन्हें सभी प्रकार के दुख से दूर करती है। और श्री कृष्ण ही है जो इस कथा में सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे ज्ञानी है। और इस बात का प्रमाण आपको इस कथा के समाप्त होने पर मिल ही जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता प्राचीन समय में हुए एक बहुत बड़े युद्ध का एक छोटा सा भाग है। और इस युद्ध का नाम था महाभारत। और ये महाभारत एक ही परिवार के भाइयों के बीच राज्य यानी प्रॉपर्टी को लेकर हुआ था। और उसी युद्ध भूमि में इस गीता के ज्ञान का आरंभ हुआ था, जो ज्ञान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन को देते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस बुक में श्री कृष्ण के अलावा और कौन कौन हैं, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये कथा है दो भाइयों के पुत्रों के बीच हो रहे युद्ध की, जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा गया था। ध्यान देना, मैंने कहा था दो भाइयों के पुत्रों के बीच, जहाँ एक भाई का नाम पांडु है और दूसरे भाई का नाम धृतराष्ट्र। और पांडु के 5 पुत्र हैं, जिन्हें पांडव कह के संबोधित किया जाता है। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, जिन्हें कौरव कहकर संबोधित किया जाता है। और ये युद्ध इन्हीं पांडु के 5 पुत्र पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के बीच हुआ था। अब जो अन्य लोग हैं जो इस कथा में मुख्य पात्र निभा रहे हैं, वो हैं सबसे पहले अर्जुन, जो पांडवों की ओर से धनुर्धारी हैं और कृष्ण के घनिष्ठ मित्र भी हैं। और इस युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं, यानी अर्जुन के रथ को चलाने वाले। नेक्स्ट हैं दुर्योधन, जो कौरवों की ओर से हैं और धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र हैं। फिर आते हैं धृतराष्ट्र, जो कि जन्म से ही अंधे थे और पांडु के युवा अवस्था में ही मृत्यु हो जाने के कारण धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर साम्राज्य का कार्यकारी राजा बना दिया गया था। नंबर 4 पर है संजय, क्योंकि धृतराष्ट्र इस युद्ध में हो रही घटनाओं को अंधे होने की वजह से देख नहीं सकता था, इसलिए संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि की सारी बातें स्पष्ट रूप से बताते हैं। वो भी इस कारण से क्योंकि संजय को ऋषि वेदव्यास के द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान थी, जिसकी वजह से वो हस्तिनापुर के महल से ही युद्ध भूमि की सारी गतिविधियों को देख सकते थे। नंबर 5 पर है भीष्म। ये अर्जुन और दुर्योधन के पिता समान हैं और इसीलिए इन्हें ये दोनों पितामह कहकर बुलाते थे। और भीष्म को अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान भी मिला हुआ था, जिसके कारण भीष्म की जब इच्छा होती वो तभी अपने शरीर का त्याग करते। इनके पिता का नाम शांतनु और माता गंगा थी और इनका वास्तविक नाम देवव्रत था। लेकिन एक भीष्म प्रतिज्ञा यानी कठिन प्रतिज्ञा लेने के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। और वो प्रतिज्ञा कुछ इस प्रकार थी। मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं, दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा और उनका भविष्य सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित रहे, इसलिए स्वयं कभी विवाह नहीं करूंगा, अपना परिवार निर्मित नहीं करूंगा और आजीवन ब्रह्मचर्य का निर्वाह करूंगा। नंबर 6 द्रोणाचार्य। इन्होंने ही पांडु के 5 पुत्रों को और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को शिक्षा दी थी। और इस युद्ध में ये कौरवों की ओर से लड़ रहे हैं। नंबर 7 पर हैं अश्वत्थामा। ये द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और माथे पर लगी इस मणि के कारण ये बुद्धि से बहुत ही तेज हैं। ये दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र हैं और इसी कारण से कौरवों की ओर से युद्ध में शामिल हुए हैं। अंत में आते हैं मामा शकुनी। ये कौरव, पांडव और कृष्ण के मामा जी हैं और उस युद्ध के आरंभ होने के सबसे बड़े कारणों में से एक हैं। तो ये थे कुछ लोग जिनका परिचय आपने जाना, जो इस कथा में मुख्य पात्र निभाते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गीता में कौन कौन से 18 चैप्टर हैं और उनमें हमें किस बारे में जानने को मिलेगा। चैप्टर 1 टॉपिक है कुरुक्षेत्र के
युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। यहाँ पर शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्ध भूमि में विपक्षी सेनाओं में अपने निकट सगे संबंधियों, शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन दांव पर लगाने के लिए तैयार देखते हैं। अब क्योंकि यह युद्ध एक ही परिवार का है, तो अर्जुन अपने ही लोगों पर शस्त्र उठाने की कल्पना से शोक और करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देता है। अर्जुन का मन अपने परिवारजनों के लिए मोह से भर जाता है, जिसके कारण अर्जुन युद्ध करने के संकल्प को त्याग देते हैं। चैप्टर 2 टॉपिक है गीता का सार। इस अध्याय में अर्जुन शिष्य के रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण अर्जुन को नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यानतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं। टॉपिक है कर्मयोग। इस अध्याय के माध्यम से हमें ये जानने को मिलेगा कि इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कार्य या कर्म में प्रवृत्त होना ही पड़ता है, किंतु यही कर्म उसे इस जगत से, इस संसार से बांधते या मुक्त कराते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है और आत्मा तथा परमेश्वर विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। चैप्टर 4 टॉपिक है दिव्य ज्ञान। आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा ज्ञान कर्मयोग का फल है। भगवद गीता के प्राचीन इतिहास इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। चैप्टर 5 टॉपिक है कर्मयोग। कृष्ण भावना भावित कर्म। ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से होकर बाहर के सारे कर्म करता है, किंतु अंतर में उन कर्मों के फल का परित्याग करते हुए शांति, विरक्ति, सहिष्णुता, आध्यात्मिकता दृष्टि तथा आनंद की प्राप्ति करते हैं। चैप्टर 6 टॉपिक है ध्यान योग। अष्टांग योग मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है। इस विधि की परिणति समाधि में होती है। चैप्टर 7 टॉपिक है भगवत ज्ञान। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण परम सत्य है। महात्मा गण भक्ति पूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र जन के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। चैप्टर 8 टॉपिक है भगवत प्राप्ति। भक्ति पूर्वक भगवान कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषतया मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त कर सकता है। चैप्टर 9 टॉपिक है परम गुह ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है और पूज्य है। भक्ति के माध्यम से जीव का उनसे शाश्वत संबंध है। सुधा भक्ति को जागृत करके मनुष्य के धाम को वापस जाता है। चैप्टर 10 टॉपिक है श्री भगवान का ऐश्वर्य, जिसमें बताया गया है बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य, उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वे इस लोक में हो या आध्यात्मिक जगत में, कृष्ण की देवी शक्तियों एवं ऐश्वर्यों की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप तथा सर्वस्वरूप कृष्ण समस्त जीवों के परम पूजनीय हैं। चैप्टर 11 विराट रूप। भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्यता स्थापित करते हैं। कृष्ण बतलाते हैं कि उनका सर्व आकर्षक मानव रूप ही ईश्वर का आदि रूप है। मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इस रूप का दर्शन कर सकता है। चैप्टर 12 भक्ति योग। कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोत्तम साधन भक्ति योग है। इस परम पथ का अनुसरण करने वालों में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। चैप्टर 13 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त होता है। चैप्टर 14 प्रकृति के 3 गुण। सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हैं। ये गुण हैं सतोगुण, रजोगुण
तथा तमोगुण। कृष्ण बतलाते हैं कि ये गुण क्या है, ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं, कोई इनको कैसे पार कर सकता है और दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण हैं। चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पास से विलग करना तथा कृष्ण को भगवान मानना है। जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। चैप्टर 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। शास्त्रों के नियमों का पालन न करने तथा मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले और आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त होते हैं और आगे भी भव बंधन में पड़े रहते हैं। किंतु दैवी गुणों से संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। चैप्टर 17 श्रद्धा के विभाग। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। रजोगुण तथा तमोगुण में श्रद्धापूर्वक किए गए कर्मों से अस्थायी फल प्राप्त होते हैं, जबकि शास्त्र सम्मत विधि से सतोगुण में रहकर संपन्न कर्म हृदय को शुद्ध करते हैं। ये भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध श्रद्धा तथा भक्ति उत्पन्न करने वाले होते हैं। आखिरी चैप्टर 18 टॉपिक है उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। कृष्ण वैराग्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं। वे ब्रह्म, अनुभूति, भगवद गीता की महिमा तथा भगवद गीता के चरम निष्कर्ष को समझाते हैं। यह चरम निष्कर्ष यह है कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान कृष्ण की परम शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाली है और मनुष्य को कृष्ण के नित्य धाम को वापस जाने में समर्थ बनाती है। तो ये हैं श्रीमद् भगवद गीता के टोटल 18 चैप्टर्स, और यदि आप इन सभी चैप्टर्स के हर एक श्लोक को विस्तृत रूप से समझना चाहते हैं तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारा प्रयास है कि प्रतिदिन आपको गीता के ज्ञान से अवगत कराएं, वो ज्ञान जो हमें हमारे कर्तव्यों और दायित्वों को समझाते हुए सभी दुखों से भी दूर रखने का मार्ग बताती है। तब तक के लिए खुश रहिए और अन्य लोगों को खुश रखने का प्रयास करिए।